हेलो दोस्तों, यहीं रुके थे, यहां से चालू करते हैं। देखो, सवाल यह था कि मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है, मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करके बड़ा बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे मैंने इसलिए पुश किया क्योंकि उसी में मैं करता तो मैं थोड़ा जल्दी बाजी में बताता, इसलिए अब यहाँ पे आपको इत्मीनान से बताऊंगा। अब इसको देखो, तो ये जो मेरा ग्राफ है इसमें एक सेगमेंट ये है। ठीक है, ये याद कर लेना। अब जो मैं बताऊंगा ना वो अगर आप याद भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। एक सेगमेंट ये है, ठीक है, कलर कोडिंग कर रहा हूं मैं। एक सेगमेंट ये है, ओके, एंड एक सेगमेंट ये है। हाँ, चारों कलर अलग हो गए, अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है, मैं चेक कर रहा था, इधर स्क्रीन में दिखता है ना। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है येलो वाला, इसको देखो। यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्स है पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की मैं बात करूं तो पॉजिटिव, सिर्फ साइन की बात करेंगे अपन, साइन प्लस या माइनस की, है ना, पॉजिटिव। इसके अंदर भी पॉजिटिव, नीचे चले गए नेगेटिव, नीचे है नेगेटिव। सबसे आसान है पार्ट, है ना, इसमें तो ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा यहां पे मेरी पोजीशन पॉजिटिव, यहां पे पोजीशन पॉजिटिव, यहां पे पोजीशन नेगेटिव, यहां पे पोजीशन नेगेटिव, है ना। मेरा मूवमेंट जो है वो नेगेटिव है, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं। मैं ओरिजिन से ऊपर हूं या ओरिजिन से नीचे, ठीक है, एक्स है इधर। ठीक है, अब इसको देखते हैं वेलोसिटी को। यहां पर वेलोसिटी का क्या साइन है, वेलोसिटी का साइन पूछ रहा हूं मैं, क्या साइन है। मैं ये नहीं बोल रहा बढ़ रही है कि कम हो रही है, वेलोसिटी का क्या साइन है। तो कैसे बताओगे, आप खींचोगे टेंजेंट। तो अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचूंगा तो कैसी बनेगी वो टेंजेंट, मैं यहां पे क्लमजी नहीं करूंगा, इसको अलग से ले लेता हूं। तो ओए सेगमेंट जो है वो ऐसा है, ये है ओए सेगमेंट। ओए सेगमेंट में अगर मैं कहीं भी टेंजेंट खींचूंगा, तो मैं एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो वो टेंजेंट ऐसी बनेगी। और जब ऐसी लाइन बनती है तो इसका ये एंगल थीटा है, तो स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, ए बी वाला सेगमेंट, ए बी का जो सेगमेंट है वो ऐसा है। इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा किसी भी रैंडम पॉइंट पे तो यूं बनेगी। ये जो स्लोप आएगी, ये एंगल थीटा है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, आप समझना इस चीज को, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे। अब इस पार्ट को देखो, बीसी वाला सेगमेंट, बीसी वाला सेगमेंट यूं है, बीसी, मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने लाइन खींची, टेंजेंट खींचनी थी ये तो इसको इंटरसेक्ट कर गई, तो ये टेंजेंट नहीं है इसलिए हटाओ इसको, ड्रॉ द टेंजेंट। वाओ, अभी तक इतनी परफेक्ट नहीं बनी। देखो, टच नहीं हो रही थी, टच नहीं हो रही थी, कोई से में भी नहीं हो रही थी। ये वाली देखो क्या शानदार बनी है। प्रैक्टिस मेक्स इवन अ टीचर परफेक्ट। वाह, ये बहुत अच्छा है, इसकी तो मैं क्लिप काट के वापस चलाऊंगा। वाह, इसकी स्लोप, तो ये लाइन और ये लाइन बात बराबर ही, तो यूं ही तो गिर रहे हैं ऐसे, यानी नेगेटिव। अब ये वाला सेगमेंट देखें। हाँ दोस्तों, क्या लगता है अभी बना पाऊंगा, विल आई बी एबल टू रिपीट माई परफॉर्मेंस लाइक दिस? चलो भाई, ओये, अब देखो, अब आएगा मजा, हाँ जोश तो अब आएगा। तो ये टेंजेंट बनाई, इसकी स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार क्या पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, देखो आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज में। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यहां पर अभी अपने एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बनाई और अपन ने उसका प्लस माइनस निकाल दिया कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी तक अपन ने जब क्वेश्चन सोल्व करे, ये जो सेगमेंट है इसमें इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा, कोई वेरिएशन होगा? यस, यहां पे टेंजेंट ऐसी बनेगी और यहां पर हॉरिजॉन्टल, यानी मैं ओ से ए तक जब जा रहा हूं तो मेरी जो टेंजेंट बन रही है पॉइंट पे वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जा रही है। तो ये स्लोप मैक्सिमम, ये स्लोप जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा कि इस केस में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के साइन से अपोजिट होगा। तो मैं इस ग्राफ के लिए बोल सकता हूं कि ओ से ए वाले सेगमेंट में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है।
एग्जाम्पल देखेंगे अपन, बस याद रखने वाली चीज है। ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में फिर देखो, यहां पर अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, यहां बनाऊंगा तो ऐसी बनेगी, यानी मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा हूं, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, स्लोप बढ़ रही है ना, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गए, स्लोप बढ़ रही है, लेकिन अगर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव है, मींस एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, ये वो सेगमेंट है जिसमें एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन जो है आपके मोशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं आता हूं, तो यहां पर अगर स्लोप वर्टिकल थी और यहां पर स्लोप होगी हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल मतलब जैसा ये केस था, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल वाला, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, यहां वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन यहां वेलोसिटी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन हैज टू बी पॉजिटिव। तो जब भी आप ऐसा कोई ग्राफ देखो जिस ग्राफ में आपको ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो जो वेलोसिटी का साइन है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। ठीक है, इस केस में यहां से यहां पे जाएं तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, यानी वेलोसिटी यहां बढ़ रही है, बट वेलोसिटी कैसी यहां पे पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगी ना, तो बढ़ भी रही है, तो ये पॉजिटिव। अब देखो इस चीज को, ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये कंप्लीट काइनेमेटिक्स को एक साथ समराइज कर देता है। ये ग्राफ ये बोल रहा है कि ऑल दी पॉसिबल वेरिएशंस को हम यहां देखें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव यही हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, दो ही तरीके के डिस्प्लेसमेंट होंगे। एक मिनट, फोन साइड में रखो, ठीक है, राइट। वेलोसिटी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तभी साइन चेंज होगा। वेलोसिटी का साइन अपने आप चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी का साइन चेंज अगर हो रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन ने बोला कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव है, यानी बीच में कहीं वो जीरो हुई होगी, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हुई है तो कहीं जीरो होगी। तो ये बात क्लियर होगी, देखो ये कॉन्सेप्ट बना अपना। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव। इसका ही मतलब है कि सदा ये ध्यान रखना है, इफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड साइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम हैं, जैसे ये वाला केस और ये वाला केस, उस केस में वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बढ़ती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बढ़ती है। अब एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, अभी वैभव सूर्यवंशी की बात कर लेते हैं यार, बहुत बुरे तरीके से पीट रहा है, बहुत बुरे तरीके से पीट रहा है, और सिर्फ डायरेक्ट हिट, चौकों में तो बात ही नहीं करता, सिर्फ छक्के ही मारता है। हाँ, तो जब वैभव सूर्यवंशी हिट करता है, तो ये मान लो ग्राउंड की पिच है, यहां पर पट्टा खड़ा है और राजस्थान रॉयल्स का है ना, ठीक है, और ये उसका शॉट होता है बाउंड्री के बाहर, यहां बाउंड्री के बाहर, ठीक है। ये जो ग्राफ है, तो बॉल पहले ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर एक पॉइंट के बाद नीचे आ रही है। तो ये जो 6 का प्रोजेक्टाइल है, जो 6 जा रहा है, वो ऐसा ही कुछ तो है, ये तो कुछ प्रोजेक्टाइल है। तो यहां पर बॉल की स्पीड कौन कम कर रहा है, मान लो हवा के, उसको हटा दो कि हवा के कारण उसको फ्रिक्शन लग रहा है, भूल जाओ, आइडियल केस है, ग्रेविटी, वेरी गुड, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ये बोल रही है कि भैया ऐसा है, एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद नीचे आना पड़ेगा। ग्रेविटी नीचे लग रही है, नीचे लग रही है, यानी ऊपर के डायरेक्शन को प्लस माने तो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये ग्रेविटी है जो लग रही है, और इसका साइन होगा माइनस का। ये बता रहा हूं मैं, आई बात समझ में? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। ओके, ये अपन याद रख लेंगे, है ना, ये अपन याद रख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइन, ओके, अब तो यार आप लोग एक्सपर्ट हो, हाँ, करवाऊं, खुद ही कर लोगे?
कर लोगे ना? ये तो मेरे को लग रहा है आप खुद ही कर लोगे। ये यही तो है, बी सी डी वाला जो पार्ट है, खुद कर लोगे ना? ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब आप लिखो तो कमेंट सेक्शन में आप जब लिखते हो ना कमेंट सेक्शन में, तो आप जब लिखो तो पहले तो आप लिखना, पहले के जो दो साइन लिखोगे ना, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखोगे, तो पहले के दो साइन में तो वेलोसिटी बताना, वेलोसिटी वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, ये बताना जब कमेंट सेक्शन में लिखो कि वेलोसिटी का क्या साइन है और एक्सेलरेशन का क्या साइन है। बस यहां तक का बताना है, यहां से यहां तक का, इस ऊपर वाले पार्ट को अपन इग्नोर कर देंगे, यहां तक का बताना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर होगा, तो वेलोसिटी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। तो इसको वैसे लिख दें, मान लो ये बी, ये सी, ये डी, तो बी से सी में वेलोसिटी, सी से डी में वेलोसिटी, क्या साइन होगा, तो इसे आप लिखोगे यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस वैसे। ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या साइन होगा, यू विल डू दैट राइट। कमेंट सेक्शन में बताना, ये तो इजी है, अपन कर चुके हैं। और मैं ये बोलूंगा कि बस इसको याद रखो, इस ग्राफ को ऑलमोस्ट 95 से 99% क्वेश्चंस आपके इसी में सोल्व हो जाएंगे। जो फिर कैलकुलेशन बचेगी वो भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो अपन खाली ग्राफ देख रहे हैं, अभी तो इनको कैलकुलेट करना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आए जिसमें इसको सोल्व करें अपन, वैल्यूज दी हुई और अपन इसको सोल्व करें, अपन वो भी देखेंगे। ठीक है, ओके फाइन। कर पाओगे? क्या कह रहा है ये ग्राफ, क्या कह रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ है, ओरिजिन से चालू हुए हैं, क्या स्पीड होगी एट टी इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू 0 पे मेरे को क्या लग रहा है ना, यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे अगर अपन देखें तो हॉरिजॉन्टल है टेंजेंट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से चालू हो रहा है और कहां पे है, ओरिजिन पे। ठीक है। एंड फिर क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो स्लोप ओके मेक सेंस। मैं देखूं यहां पे, तो जब मैं टेंजेंट बना रहा हूं तो इंक्लाइन बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम होता है तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, क्या एग्जाम्पल होगा इसका? इसका क्या एग्जाम्पल होगा? ये हो सकता है, ये जो अपना रॉकेट था, इस रॉकेट को अब मैं यहां से उठा के, इस रॉकेट को यहां से उठा के बोल दूं कि ये रॉकेट व्हाट्स हैपनिंग, लाइन ही गई, हाँ वापिस बनाओ। ओके हाँ, इस रॉकेट को यहां से उठा के मैं यहां रख दूं, मेक सेंस, कि इस ग्राफ को पूरा नीचे खिसका दो, राइट कि पूरा ग्राफ नीचे खिसका दिया जाए, तो ग्राफ को नीचे खिसका दिया मैंने, मेक सेंस राइट। फिर से अगर अपन एज्यूम करें कि ये जो मोशन है इसमें जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली घट रही है, वेलोसिटी जो है वो लीनियरली बढ़ेगी या लीनियरली ही घटेगी, तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा इसका, कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली घट रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं कह रहा हूं लीनियरली बढ़ रही, लीनियरली बढ़ रही नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इनिशियली वेलोसिटी वो 0 और विद टाइम जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा,
नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे अगर अपन, तो ये इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मान लो a नॉट, हर वक्त नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहां से लेके यहां तक। देखो ये क्या ना, ये जब तक याद नहीं होगी ना ये चीजें, ये रिलेशंस आप याद नहीं रख लोगे, तब तक मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ओके फाइन, नाउ वी हैव कम टू वेलोसिटी टाइम, कि इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो वी विल स्टॉप, इसको अपन इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर से अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं, ठीक है, इसको अपन यहीं रोकते हैं, फिर अपन चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और हाँ, ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है, बाय।